हीरापुर गांव मुख्य नदी के किनारे बसा था। हरियाली, खेत और शांत वातावरण से भरा यह गांव बाहर से बहुत सुखी लगता था। लेकिन इसी गांव में दो युवा रहते थे, रघु और माधव, जिनकी सोच और जीवन शैली एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। रघु गांव के सबसे धनी किसान रामलाल का इकलौता बेटा था। उसके पास खूब जमीन थी, पक्का मकान था और खेती का पूरा काम संभालने के लिए कई मजदूर थे। रघु को बचपन से किसी चीज की कमी नहीं रही। उसका दिन देर से शुरू होता था। सुबह लगभग 9 बजे उठकर वह खेतों में बस एक चक्कर लगाता, मजदूरों को इधर उधर के निर्देश देता और फिर चौपाल पर बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे मारता या घर लौटकर आराम करता। उसका मानना था कि जब जिंदगी बिना मेहनत के आराम से चल रही है तो संघर्ष करने की क्या जरूरत है। धीरे धीरे उसने आराम को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। बाहर से वह हंसमुख और बेफिक्र दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी समझ, कौशल और आत्मनिर्भरता सुस्त पड़ती जा रही थी। दूसरी ओर माधव एक साधारण किसान परिवार से था। उसके पिता का देहांत कम उम्र में हो गया था और परिवार के पास थोड़ी सी जमीन ही थी। माधव जानता था कि अगर उसे अपनी मां और खुद का जीवन संभालना है तो मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसका दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता था। वह अपने छोटे से खेत में पूरी लगन से काम करता। दिन में मजदूरी करता, शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाता और रात को नदी से मछली पकड़कर कुछ अतिरिक्त कमाई करता। संघर्ष उसके लिए मजबूरी नहीं बल्कि सीखने का जरिया बन गया था। वह समझ गया था कि केवल शारीरिक मेहनत काफी नहीं है, इसलिए खाली समय में पुरानी किताबें पढ़कर ज्ञान बढ़ाता रहता था। उसका सपना था कि किसी दिन गांव के लिए एक नहर बनवाएगा ताकि हर किसान को पानी मिल सके। कुछ सालों तक दोनों की जिंदगी अपने अपने रास्ते पर चलती रही। रघु अपने आराम में डूब